हर कंपनी में डेटाबेस यूज होता है, लेकिन 80% बिगिनर्स को पता ही नहीं कि एसक्यूएल को कैसे स्टार्ट करें, माइस्क्यूएल को कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या सीखना ज़रूरी है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि सेलेक्ट के बाद क्या करें, जॉइन को कब यूज करें और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट माइस्क्यूएल रोड मैप देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जीरो टू एडवांस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने नोशन पे ये रोड मैप को लिखा है। तो इसमें क्या, फर्स्ट माई एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपको थोड़ा बेसिक एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, पॉपुलर डीबी कौन कौन से, जैसे माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है। और डेटाबेस के बेसिक हैं। टेबल, टेबल क्या होती है, जैसे एक्सेल की कोई सीट उठा लो, एक टेबल की तरह मान लो उसे, उसमें रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। और आपकी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की इज अ कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इज रो। एक टेबल की केवल एक प्राइमरी की होती है, ठीक है, ये याद रखना। बेसिक में खाली रोड मैप के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसे बता देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फॉरेन की किसी टेबल की जो प्राइमरी की है वो किसी दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। अब इसके डेटा टाइप हैं, डेटा टाइप में इंट है, इंट एक नंबर मान लो, कोई भी नंबर। वेर केयर में टेक्स्ट और नंबर ले सकते हो, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया बड़े जो भी हैं। डेट, डेट आ जाती है, डेट एंड टाइम में डेट और टाइम, बूलियन यस और नो, जीरो और वन, ट्रू फॉल्स बेसिकली, ठीक है। और बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज हैं, सेलेक्ट की क्वेरी होगी। फिल्टर, डेटा फिल्टर करने के लिए वेर, वेर ये सब क्लॉज हैं, ठीक है। जैसे आप लगाते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, वेर कुछ भी एज लगा लिया कोई भी, ऐसे। जैसे वेर है तो वेर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, जैसे मैं कोई क्वेरी लिख लेता हूँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेर एज इज ग्रेटर देन 25। ऐसे आप जो भी कंडीशन लगाना चाहते हो वेर के थ्रू लगा सकते हो, ठीक है। क्या है, एंड, एंड में आप जैसे एज होगी आपकी तो एंड, सिटी इक्वल टू दिल्ली, ऐसे करके आप एंड का यूज कर लेते हो। उसके बाद क्या है, और सेम और का, जैसे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके लिए और का यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या आपका इन, इन में क्या है, जैसे आपने, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, वेर आईडी इन करके ऐसे लगा लिया, और इसके अंदर आपने मल्टीपल आईडी दे सकते हो, ठीक है। ये क्वेरी मल्टीपल के लिए चल जाएगी। और क्या है, बिटवीन, बिटवीन में ये होता है जैसे आपको कोई रिकॉर्ड, बीच के रिकॉर्ड निकालने हैं, जैसे आईडी बिटवीन 2 और 4, तो आपको 2 और 4 के बीच जो भी रिकॉर्ड होंगे वो मिलेंगे। ऐसे लाइक, आपको ऑलरेडी पता है कि हम जब लाइक लगाते हैं, वेर नेम लाइक, आप ऐसे यूज कर लोगे, इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट दे दोगे तो उसके उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। सेम इज नल, इज नल तो आपको जब आप यूज करके तब पता चलेगा, इज नल नल वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका सॉर्टिंग है, ऑर्डर बाय DSCA SCA लगते हैं। लिमिट होती है, जैसे आपके डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं पर आपको एक ही चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आप जस्ट लिमिट 1 लगा देते हैं। और ऑफसेट है, ऑफसेट में मान लो आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। 10 रिकॉर्ड में से आप पहले 5 रिकॉर्ड को स्किप करना चाहते हो और लास्ट के जैसे 5 रिकॉर्ड आपने स्किप किए, 6 7 8 9 10 आपको देखने हैं, तो आप ऑफसेट 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्रड ऑपरेशन। एक तो इंसर्ट है, इंसर्ट क्वेरी क्या होती है, जैसे इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नेम, इसके बाद आप देते हो वैल्यू, मतलब आपको क्या क्या करना है, जैसे आईडी, नेम और ईमेल है आपके 3 फील्ड, तो उसके बाद वैल्यूज उनकी, ठीक है, वैल्यूज। और वैल्यू में आप उनकी जो भी वैल्यू है आपकी वो वैल्यू दे देते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी के लिए 3 पैरामीटर है, था 3 कॉलम है तो 3 ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आपकी इंसर्ट क्वेरी होती है। अपडेट क्वेरी के लिए क्या होता है, अपडेट टेबल का नेम, अपडेट यूजर्स, सेट ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है, वेयर आईडी इजकल टू, ये आपकी अपडेट की क्वेरी होती है। ऑलरेडी मैं अपनी माइस्क्यूएल की जो लॉन्ग वीडियोज हैं उनमें सबको बता रहा हूँ अच्छे से 1 बाय 1, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इनको लेके चलेंगे। डिलीट के लिए क्या होता है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर, वही कंडीशन वेयर के बेस पे हम लगा लेते हैं, ऑलरेडी इस पे लिखा भी है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, अपडेट टेबल, सेट कॉलम, ये ऑलरेडी उनका नेम है। उसके बाद आते हैं आपके कीज और कॉन्स्टेंट, ये क्या है, जैसे प्राइमरी की है,
फॉरेन की है, प्राइमरी की यूनिक होती है, फॉरेन की दूसरी टेबल की प्राइमरी की आपके लिए फॉरेन की बन जाती हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल है, एक कॉलम आपका मोबाइल है, उसमें सेम नंबर ना जाए, उसके लिए आप यूनिक का यूज़ करते हो, उस कॉलम के लिए आप यूनिक यूज़ कर लोगे, ठीक है। नॉट नल होता है कि आपकी कोई भी वैल्यू नल ना हो उस टेबल की। आप जब आप टेबल बनाते हो तो वहाँ पे इनका यूज़ करते हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, जैसे एनम 1 और 2 ले लिया है, 0 1 ले लिया, डिफ़ॉल्ट 1, तो जब भी कोई रिकॉर्ड जाएगा उस पर कोई वैल्यू नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट 1 चले जाएगा, ठीक है। अब है रिलेशनशिप। एसक्यूएल पे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू या सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन रिलेशनशिप से बनते हैं। थोड़ा बहुत आपको प्राइमरी की फॉरेन की के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, ये भी बंदा सामने इंटरव्यू में काफ़ी पूछते हैं। जैसे 1 to 1 में क्या है, यूजर का कोई आधार नंबर है, सबका 1 to 1 होता है, एक ही होता है, यूनिक होता है, तो इसे हम 1 to 1 रिलेशन कह सकते हैं। 1 to many, जैसे एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को संभाल रहा है तो उसके साथ इसे हम बोल सकते हैं 1 to many, ठीक है। अब क्या होता है मैनी टू मैनी, मैनी स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्स ले सकता है, सेम सेम कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं, तो मैनी टू मैनी। जब आप मैं इसकी लॉन्ग वीडियोस डालूंगा तो आपको वहाँ पे क्लियरली इसके स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए, 1 to 1 में यूजर का आधार हो गया क्योंकि यूनिक होता है। 1 to many में एक टीचर ने बहुत सारे स्टूडेंट को संभाल रखा है। मैनी टू मैनी में स्टूडेंट के कोर्सेज, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है, मल्टीपल और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसक्यूएल का। ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। बेसिकली इनर ज्वाइन मैचिंग डेटा, जो डेटा मैच होगा उस पर लगेगा और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इनर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल का सारा डेटा, राइट ज्वाइन राइट टेबल का सारा डेटा, फुल ज्वाइन दोनों टेबल का सारा डेटा। ये कैसे, ये हम देखेंगे वीडियोज में, ठीक है। और क्या है आपके एग्रीगेशन और ग्रुपिंग, काउंट, इनको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे सेलेक्ट, काउंट लगा देते हो आप, जो भी आपका स्टार करेंगे तो उस टेबल के सारे डेटा आ जाएंगे। फ्रॉम यूजर्स वेयर, आप जो भी कंडीशन लगाएंगे उसका काउंट दे देगा, ठीक है आपको। उसके बाद सम, सेम सम में भी यही होता है, आप सम यूज कर लोगे, इधर अमाउंट डाल दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। वही एवरेज, मिनिमम, मैक्स, ये सब एक ही तरीके से। ग्रुप बाई और हैविंग, ग्रुप बाई का यूज ज़्यादा होता है, तो ये भी हम अपनी लॉन्ग वीडियोज में देखेंगे। सब क्वेरी आना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि डेटा को नेस्टेड तरीके से फैच करने के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको नेस्टेड क्वेरी का यूज करना होता है, तो उसके लिए। और इंडेक्सिंग, डेटा को फास्ट सेलेक्ट करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मान सकते हो इसको एक बार के लिए, ठीक है। अभी कैसे, ये सब हम लॉन्ग वीडियोज़ में देखेंगे। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, सेम वे में कैसे क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैसे डेटा को फास्ट कर सकते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन, देखो 1F 2NF 3NF नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये भी हम देखेंगे। ER डायग्राम, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप आप ऊपर पढ़ चुके हो, बाकी ये सब वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन, बिगिन, कमिट, रोल बैक, ये भी जब आप लाइव डेटा पे कभी क्या होता है कोई गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कमिट। जब तक आप कमिट नहीं करेंगे वो अपने आप रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज, ऑटोमेटिकली, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है बट फिर भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। व्यू, प्रोसीडर, ट्रिगर्स, ये आपको बहुत ज़रूरी आनी चाहिए, फंक्शन वगैरह, ये हम लॉन्ग वीडियोज में अच्छे से इसको देखेंगे। देखो अब एसक्यूएल में क्या क्या है, एक तो एसक्यूएल विथ नोड.जेएस आपको आना चाहिए, एसक्यूएल विथ नोड.जेएस, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, एसक्यूएल इंजेक्शन, पेजिनेशन क्वेरीज, ये सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसके, अब किसी भी रोड मैप या किसी भी चीज़ को हम शुरू कर रहे हैं तो हमारा बेसिक क्या होता है कि यार हम आगे जाके उस पर प्रोजेक्ट बना पाएँ, या प्रोजेक्ट है या नहीं है। तो हम इस पर क्या करेंगे, एक तो स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस बनाएंगे, एम्प्लॉय का CRUD बना लेंगे, ठीक है। ई-कॉमर्स DB स्कीमा, देखो जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे ना आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। मैं आपको वीडियोस दे दूंगा बट जब तक आप खुद से सोचना इन चीज़ों को, इनमें जो भी डॉट्स हैं उनको कनेक्ट नहीं करोगे ना तो आपको कुछ नहीं पता चलना। वीडियो देख के कोड कोई भी कर लेता है, बात यह है कि आप उस चीज़ को सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो कि ये चीज़ कैसे बढ़ रही है आगे, कैसे इसका मैं अभी कर रहा हूँ आगे क्या होगा। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ई-कॉमर्स का DB स्कीमा, ब्लॉक DB, एडवांस में देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, एडवांस में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा टेबल्स होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। ऑर्डर एंड पेमेंट स्कीमा, रिपोर्टिंग क्वेरीज, इंटरव्यू में जो भी मैंने लिखा है, एक तो जॉइंस का है, ग्रुप बाय हैविंग, ये इंडेक्स एंड प्राइमरी की, डिलीट, ट्रंकेट, नॉर्मलाइजेशन, एसिड। इंटरव्यू के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल दूंगा तो इसमें कोई ज़्यादा इतना
सोचना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो इसके लिए हम अपने लॉन्ग वीडियोज में मिलेंगे, जो भी सारे टॉपिक लॉन्ग वीडियोज में 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे।